जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज आम देखिए पिलाने +3 फर्स्ट सेमिस्टर आमर ईवीएस बा एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैकि आमर फर्स्ट सेमिस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट रही। तो आम आज 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ करवा एवं देखिए कि गुड़ आम बहुत इंपोर्टाट रोचे आम कि से गुड़ आम प्रिपेयर करवा। तो देखा हो तो देख पे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नावली मीन्स यहाँ 250 शब्द मध्य जैकि आमर 5 मार्क प्रश्न रहिबो। ताले देखिए पे प्रथम क्वेश्चन कौन दीजिए ना नवीकरण योग्य संपद और नवीकरण अयोग्य संपद मध्य गोटे तुलनात्मक मैंने बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ गोटे तो यहाँ आम सेकेंड यूनिट संपद को लेकिन आम सब विषयटी रही। तो नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संपद मध्य गोटे तुलनात्मक तथ्य प्रदान करने से कही। तो देख प्राकृतिक संपद को साधारणतः दुई प्रकार विभक्त करमती जीवंत संपद एवं जहाँ वन जंगल वन्यजंतु इत्यादि बुझे था सेपरी अन्यटा अजैव संपद जहाँ जल वायु मृत्तिका खनिज लवण को बुझे था। तो प्राकृतिक संपद प्राकृतिक संपद मुख्यतः दुई भाग विभक्त कर। तो प्राकृतिक संपद को आम के भाव देखा ना दुई भाग देखा जहाँ आम कह जैव संपद आउट जैव संपद आउट अजैव संपद। तो जैव संपद आम किए आसे जमी वन जंगल वन्यजंतु से भाव अजैव संपद आम आसे जल वायु मृत्तिका खनिज लवण एगुड़िक। तो प्राकृतिक संपद मुख्यतः आम दुई भाग विभक्त कर देखा कौन कौन। तो नवीकरण योग्य संपद और नवीकरण अयोग्य संपद है गोटे नवीकरण योग्य आ गए नवीकरण अयोग्य। तो नवीकरण योग्य क्या कहवा और नवीकरण अयोग्य क्या कहवा देखा जो प्राकृतिक संपद को बारंबार व्यवहार कले तार संपूर्ण विलय हो न था ताको नवीकरण योग्य संपद कहुए जिते आम व्यवहार करें तार नष्ट हो से सर ना आम कह नवीकरण योग्य। यहाँ बारंबार व्यवहार कले यार विभिन्न चक्र प्रक्रिया पूर्वावस्था फेरी पाए आम जिते व्यवहार कले से पुणी थे रिफिल हो जाए मैंने आदि पुनर्बार तक आम भरण कर जल वायु मृत्तिका आदिर प्राकृतिक उपाय क्षय होते प्राकृतिक उपाय यार पूर्व स्थित फेरी आसी था। जलवायु आम जिते व्यवहार कले नष्ट हो जाए सरी जाए कि पुणी थे पूर्वावस्था से फेरी पाई था। सेपरी सौरशक्ति तापज शक्ति विद्युत शक्ति नवीकरण योग्य संपद माने देख पिला माने नवीकरण योग्य संपद आम क्या कहते जिते व्यवहार कले से सरी जाए कि सरीगला पुणी थे आम भरण कर पुणी थे आम तैयारी तो आम कह नवीकरण योग्य। तो नवीकरण अयोग्य कौन ना जो प्राकृतिक संपदर बारंबार व्यवहार द्वारा यार विलय संपूर्ण रूपे हो न था संपूर्ण रूपे होता है और ताकू नवीकरण अयोग्य संपद कहुए मैंने आम भरण कर पुनर्बार से सरीगले आम आउ थे तैयारी कर आम कह नवीकरण अयोग्य संपद। ये प्राकृतिक संपद गुड़िक विभिन्न चक्र प्रक्रिया द्वारा प्रकृति में पुनर्बार भरण हो पारे ना आउ थे सेमती प्राकृतिक उपाय मनुष्यगत उपाय आम पुणी थे भरण कर ना। विभिन्न खनिज पदार्थ कोयला पेट्रोलियम लोहा दस्ता सोना सीसा तंबा इस श्रेणीर संपद तो युड़िक थे जदि यूज हो सरीगला तो आम पुनर्भरण आम तैयारी करना एगुड़िकर व्यवहार हेल्ले यार परिमाण क्रमागत भाव ह्रास पाए पुनर्बार यह भरण संभवपर हो न था। तो एगुड़ी कौन पे थे सरीगला आम थे पुणी थे तैयारी करें पुणी थे आम भरण करना। तो से गुड़िक होती नवीकरण अयोग्य आउ नुआ करना। तो प्राकृतिक संपद को दुई भाग विभक्त कर गोटे अक्षय गोटे क्षयशील। तो अक्षय संबल कौटा ना जो संपद गुड़िकर मनुष्य समाज द्वारा बहुल भाव में व्यवहार हेल्ले उक्त संपद गुड़िक विलय हो न था से गुड़ अक्षय संबल कहुए जोटा कि आम कह नवीकरण योग्य। तो यही अक्षय संपद गुड़िक नवीकरण योग्य संपद अंतर्भुक्त सौर रश्मि वायु आणविक शक्ति एगुड़िक गोटे गोटे अक्षय संपद बा नवीकरण योग्य। आ क्षयशील संबल कौटा आम कह पे ना जो प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार द्वारा यार विलय घटी थाए और सरंती संपद बोली कहुए क्षयशील संबल आम कहीपर नवीकरण अयोग्य संपद आम कहीपर। जनसंख्या द्रुत गति बढ़ी चली जहाँफल ये क्षयशील प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार देखा जमी पेट्रोलियम कोयला एगुड़ी कौन और इंधन गुड़ जिते सब रहा तो ये आम दिन दिन व्यवहार बढ़िया लगी कारण जनसंख्या बढ़िया लगी से आवश्यकता बढ़िया लगी। तो ये जल्दी सरी जाती एगुड़िकर भरणा संभव पर हो न था। तो आम कह नवीकरण अयोग्य संपद। तो नवीकरण अयोग्य संपद नवीकरण योग्य संपद आम देखिले। तो देखिए पे मृत्तिका क्षय कौन और यार प्रकार भेद वर्णना कर। तो भूपृष्ठर उपरिभाग को माटी बा मृत्तिका बोली कहुए शिलाखंड जैविक पदार्थ अणुजीव मान नहीं
प्राकृतिक उपाय माटी सृष्टि होता है। तो क्या कहूँ शिलाखंड को विभिन्न जैविक पदार्थ और अणुजीव मानक नहीं आम कौन तैयारी होता है ना प्राकृतिक उपाय एटा मनुष्य तैयारी करता है गोटे प्राकृतिक उपाय ही से आपे आपे सृष्टि हुए। 1 इंच उपर माटी सृष्टि 100 वर्ष अधिक समय हजार हजार वर्ष लग जाए मैंने 1 सेंटीमीटर माटी तैयारी विभिन्न शिला जो निभूत हो माटी परिणत हुए। विभिन्न प्राकृतिक कारण यथा उत्ताप वृष्टिपात तुषार एवं अन्य मानववादी जीव मानकर दीर्घ दिन क्रिया प्रतिक्रियार फलस्वरूप उपरोक्त उपादान गुड़िक माटी परिणत होती। ये जो शिलाखंड बा जैविक पदार्थ गुड़िक विभिन्न प्राकृतिक कारणरू से माटी परिणत होती। एथिरे असंख्य अणुजीव सर्वदा सक्रिय रही माटीर उर्वरता वृद्धि करती। बहुत गुड़े अणुजीव ये माटी उपर रही जो माटी परिणत होता है शिलाखंड गुड़िक जिते माटी परिणत होती से माटी अनेक अणुजीव कौन पे सक्रिय रही माटीर उर्वरता वृद्धि करती। माटीर उपरस्तर उद्भिद को खाद्य उपादान जोगाई बढ़िया शक्ति जोगाई उद्भिदर खाद्य बल बा फिडिंग जोन बोली कहुए। माटीर उपरस्तरटा उद्भिद को खाद्य जोगाई दे तेणु मूर्तिकार उपर भागटी को उद्भिदर खाद्य बल बोली कहुए। तो माटीर उपर स्तर मूर्तिका स्थानांतरित होगा जो आम माटीटा कले माटीर उपर स्तर मूर्तिका जदि अलग होगला ताको आम कह मूर्तिका क्षय। तो देखा तो क्षय बा इरोजन एक लाटिन शब्द इरोडेस रु आसी। मूर्तिका क्षय एक विश्वव्यापी समस्या सारा विश्व में गोटे समस्या पलटि जाए। बर्तमान पे जनसंख्या वृद्धि पशुचारण एवं प्राकृतिक संपदर चाहिदा वृद्धि पाउथिबारु वृक्षलता द्वारा आच्छादित होता मूर्तिका द्रुतगतिर क्षय होबार लगी। मूर्तिका क्षय होगा द्वारा मूर्तिकार उर्वरता नष्ट होती। तेणु आजिकल मूर्तिका क्षयर हार मूर्तिका सृष्टिर हारटा अधिक माने मूर्तिका क्षय होगा द्वारा कौन पे मूर्तिर उर्वरता कौन नष्ट होबार लगी। जहाँफल मूर्तिका क्षयर हारटा माने जी नष्ट हो मूर्तिका तार सृष्टिर हार ठार यथेष्ट अधिक नष्ट हो कम तैयारी हो सृष्टि हो कम अधिक नष्ट हो। तो मूर्तिका क्षयर प्रकार भेद कौन कौन देखिए। मूर्तिका क्षयर गति अनुଯାयी दुई प्रकार अटे गोटे है धीर मूर्तिका क्षय गोटे है द्रुततर मूर्तिका क्षय। तो धीर मूर्तिका क्षय कौन देखा यह गोटे प्राकृतिक प्रकार घटी था। मूर्तिका गठन होगा परिमाण ठार क्षयर परिमाण कम होता है या साधारणतः मूर्तिका क्षय कहुए। मूर्तिका गठन होगा परिमाण ठार क्षयर एटे कम क्षय होता है कम नष्ट होता है किंतु जिते गठन है कम क्षय होता है। ये धीर मूर्तिका क्षय बोली कह मैंने कम मूर्तिका क्षय होगा कह धीर मूर्तिका क्षय। किंतु द्रुततर मूर्तिका क्षय पे कौन ना यही प्रकार मूर्तिका क्षय मनुष्यकृत कार्यकलाप जो घटी है जमी मूर्तिका क्षयर परिमाण यार गठन होगा परिमाण ठार अधिक हेल्ले या द्रुततर त्वरान्वित मूर्तिका कहुए। जमी आम माने पशुचारण करवा ता सहित पोखरी कि नदी बंध या मूर्तिका क्षय आमर होता है। तो यहाँ हूँ गोटे मनुष्यकृत कार्य जहाँफल द्रुततर मूर्तिका क्षय होता है मैंने स्पीडली। तो जंगल क्षयर कारण गुड़िक वर्णना कर। तो 5 मार्क पे बहुत इंपोर्टाट। अरण्य संपद दृष्टि आम्भे मैंने निश्चित भाव में संपदशाली किंतु जंगल सुरक्षा सेपरी सचेतनता एवं भी देखा देना। तो आम जंगल को लेकिन ही आम बंचीचे किंतु जंगल सचेतनता विषय के मन में आसेनी। शहरीकरण रास्ता निर्माण जलविद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण शिल्प केन्द्र स्थापन इत्यादि अनेक गुड़िए मानवीय कर्मपाई जंगल कहूँ बहुत गुण शहरीकरण बढ़िबार लगी रास्ता निर्माण कर जलविद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण कर शिल्प केन्द्र गठन कर। तो एगुड़ या कौन ना मानवीय कार्यगुड़िक जो आम जंगल क्षय होबार लगी जंगल नष्ट होबार लगी। जंगल वृक्ष कटा होगा द्वारा एवं तृणभोजी प्राणी मैंने घास द्वारा आच्छादित अंचल को खाई फल जंगल तार सबुजिमा हराई बसुचे। तो जंगल माने कौन पे से सबुजिमा बा से सब सबुज भाव देखा जाए किंतु मनुष्य तार व्यवहारिक व्यवहार दृष्टि तार कार्य दृष्टि वृक्ष गुड़ी को छेदन कर काटी दूसरी और तृणभोजी प्राणी मैंने से घास डाल पत्र गुड़ खाई तार सबुजिमा हरई दियंती। स्वाधीनता परवर्ती काल में प्रगति और शिल्पीकरण ना अधिकांश जंगल वृक्षशून्य हो अणव्यवहार योग्य भूखंड परिणत होती। तो माने स्वाधीनता जो भारत स्वाधीनता पाला भारत विकास कर शिल्प क्षेत्र विकास करने लगी अनेक गुड़िए जंगल अनेक गुड़िए वृक्ष कटा जाए। तो तेणु जंगल क्षय बर्तमान एक बृहत्तर समस्यार रूप नहीं जंगल माने जो कटाटा बहुत बढ़िबार लगी। एक परिसंख्यान अनुसार 1900 मसीह पृथ्वीर 7000 मिलियन हेक्टर जंगल थे बेले 1975 मसीह 2890 मिलियन हेक्टर और 2000 मसीह 2500 मिलियन हेक्टर को संकुचित होता। यह जंगल क्षय क्रांति और उपक्रांति अंचल जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक होता विषय को एक अनुधान जनापड़ी। तो दिन 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 कौन माने कौन जनसंख्या बढ़िबार लगी वृक्षर परिमाण बा जंगल परिमाण कमिबार लगी। तो जंगल क्षयर कारण गुड़ी कौन कौन पे देखा। तो देखो प्रथमे
तो सभ्यतार आलोक प्राप्ति परठार मनुष्य जंगल सफा करी कृषि क्षेत्र और चारण क्षेत्र प्रस्तुत करने द्वारा जंगल ध्वंस पाइबार लगी मैंने कौन कृषि क्षेत्र तैयारी कर चारण क्षेत्र गाई गोरु चोरुंट जहाँफल मूर्तिया क्षय हो जंगलर और जंगल क्षय हो जनसंख्या वृद्धि द्वारा जंगल सफा कर जनबसति स्थापन कर सहित काठ बाउंश और जंगलर उद्भिद को जाड़े रूपे व्यवहार कर जंगल सफा कर बहुत शिल्प कल कारखाना प्रस्तुत कराया संगे संगे कंचामाल चाहिदा मेटा जा पारुची तो ये हूँ गोटे गोटे कारण जहाँफल जंगल क्षय होबार लगी सहित आहरी अनेक कारण होती पे गृह तैयारी सरंजाम और आसबाब पत्र कौन जंगल नष्ट होबार लगी जंगल सफा कर विभिन्न जल विद्युत प्रकल्प और नदीबंध योजना निर्माण कर सड़क रास्ता रेल रास्ता पत्र खनि खनन कर जंगल ध्वंस पे तुम सब जापर क्या द्वारा जंगल नष्ट हो तो उत्तर पूर्वांचल झुम चाष और ओडिशार आदिवासी द्वारा पौड़ी चाष फल जंगल में निआं लगे देकी जंगल नष्ट कर दौरान व्यावसायिक चाहिदा पूरण निमंते जंगलजात पदार्थर बहुल व्यवहार द्वारा जंगल क्षय है कल कारखानार निर्गत प्रदूषित द्रव्यगुड़ द्वारा जंगल ध्वंस हो तो युग गोटे 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 कारण हूँ जंगल क्षयर तो ये टिके पे 2-3 पॉइंट लिखिदेव तो तार कारण गुड़िक अधिक तुम लिख कारण आम क्वेश्चन हो पे कौन ना जंगल क्षयर कारण गुड़िक तो शक्ति संपदर बा शक्ति संबलर अणपारंपरिक उत्स गुड़िक वर्णना कर देख पारंपरिक शक्ति उत्स गुड़िकर द्रुत गति में क्षय घटुवर बर्तमान अक्षय व अणपारंपरिक शक्ति उत्स प्रति गुरुत्व दि जाऊँगी अक्षय शक्तिर मान हो शक्तिर उत्सर क्षय नहीं कि जहाँ पुनर्पुनः उत्पन्न होती अक्षय शक्तिर उत्स हूँ केतगुड़ प्राकृतिक पद्धति जहाँकि प्रकृति में सब घटुचे तो देखिए पे कतोटी अणपारंपरिक शक्ति उत्स गुड़िक देखा प्रथम आसला सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी सूर्य ठार मिलुवा ताप और आलोक शक्ति को सौर शक्ति बोली कहुए तो सूर्य ठार जो ताप और आलोक मिलूँ आम कह सौर शक्ति सूर्य असरंती शक्ति सूर्य पाखे शक्ति आम जिते व्यवहार कले से सर ना सौर रश्मि द्वारा जीवमंडल सृष्टि संभवपर हो पारी सौर शक्ति विशुद्ध और यह जीवन संचार करें सौर शक्ति विशुद्ध और यह कौन जीवन संचार करें यही शक्ति द्वारा परिवेश में कौन प्रदूषण घटे ना यह उद्भिदर आलोक श्लेषण प्रक्रिया को संगठित करता है ये जो सौर शक्ति उद्भिदर आलोक श्लेषण उद्भिदर खाद्य प्रस्तुति में बहुत साहय करता है जहाँफल आम उद्भिद ठार खाद्य पाइपे वार्षिक प्राय 1.5 इंटू 10⁻18 किलोवाट प्रति घंटा सौर शक्ति वायुमंडल ग्रहण कले माने ग्रहण करता प्रति वर्ष एतिकी किलोवाट प्रति घंटे सौर शक्ति वायुमंडल ग्रहण करता है सौर शक्ति को से भूपृष्ठ में पहुँचुवा शक्ति वायुमंडल अवस्था यथा मेघुआ कि वर्षापाग दिन और वर्ष समय स्थान अक्षांश पर से निर्भर करें सूर्य मध्य अहरह उद्यान गैस चलन प्रक्रिया हिलियम गैस परिणत है तो जो अहरह उद्यानटा गैस चलन प्रक्रिया तार गोटे गैस चलन प्रक्रिया होता है तो सेठे से हिलियम गैस परिणत होता है उद्यानटा ये प्रक्रिया बहुत परिमाण शक्ति उत्पन्न होता है सूर्य ठारू शक्ति विकिरित हो पृथ्वी पृष्ठ में पहुँचा प्राय 8 मिनिट समय लगे पे बहुत इंपोर्टाट केते मिनिट ना 8 मिनिट समय लगी था तो यहाँ आमर सौरशक्ति गला सूर्य शक्ति को आम सौरशक्ति बोली कहवा पवन शक्ति भूपृष्ठ अभिमुखी सौरशक्तिर प्राय 18 भाग वायुमंडल द्वारा अवशेषित हुए केते भाग 18 भाग वायुमंडल द्वारा अवशेषित हुए या फल विभिन्न अंचल वायुमंडल में भिन्न भिन्न तापमात्रा सृष्टि हो पवन प्रभाव संगठित हुए तो पवनर गतिज शक्ति द्वारा जेनेटर को चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन कर पवन जो गतिज शक्ति अच्छी पे जेनेटर चलाई विद्युत शक्ति उत्पन्न कर पवन कल रे केते गुड़िए प्रोपेलर खंजा जाए पवनर प्रवाह प्रोपेलरटी बुलाए और यह जेनेटर को बुलाए तो यह फल विद्युत शक्ति आमर जात होता है केवल डेनमार्क में 5000 पवन कल चलुची पे इंपोर्टाट डेनमार्क केतोटी पवन कल अच्छे ना 5000 तो ये प्राय 2 लाख किलोवाट पावर मिलूँ पवन कल साहाଯ୍य आम भूगर्भर पानी उठाई जलसेचन कर बासगृह मानक विद्युत आलोक जोगाई हे जोगाई दि जाऊँगी पवन शक्ति गला तो आसला आम जल शक्ति जीवन धारण निमंते जल अवस्था सहज अनुमान तो आम जानी पे जल आम केते इंपोर्टाट जलरू विद्युत शक्ति उत्पन्न हो बहु आवश्यकता पूरण पूरण करें जल विद्युत शक्ति उत्सर क्षय नहीं तो जल तो क्षय नहीं कारण पृथ्वीर 1 भाग स्थल है 3 भाग मोर जल तो से तार क्षय केवे हो पार नहीं कह बोले ये अक्षय शक्तिर उत्स गुड़िक बहु उपर निम्न वर्णना करागला तो आसला भूतापीय शक्ति एगुड़ी हूँ गोटे गोटे अक्षय शक्तिर उत्स तो भूतापीय शक्ति भूगर्भ तेजस्क्रिय पदार्थ गुड़िकर क्षय जो प्रचुर तापशक्ति जात हुए जो तेजस्क्रिय पदार्थ गुड़ जो क्षय घटी थाए से बहुत तापशक्ति आम जात होता तैयारी होता है भूकेन्द्र में पदार्थ मान तरल अवस्था रही
ଏଠାରେ ତାପମାନ ପ୍ରାୟ 2000 ରୁ 3000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍। ଏ ଯେଉଁ ତାପମାନଟା ଥାଏ 2000 ରୁ 3000 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ଏଇ ତାପମାନଟା ଥାଏ ଯେଉଁ ଭୂକେନ୍ଦ୍ରରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭୂତାପଜୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରାୟ 1000 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣିକରଣଠାରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାର ହେଲା ଉଦ୍ୟାନରୁ ଶକ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗରେ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଜଳରୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତ ଆମେ ଉଦ୍ୟାନରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିନଥାଏ। ମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ଉଦ୍ୟାନ ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତି କରିବା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିନଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ସାଧାରଣ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର ଘଟିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ। କାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ପ୍ରାଣୀଜ ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଗୋବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ, ପଚା ଡାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଫସଲ ଏବଂ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ବା ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ବା ତା'ର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୂମହୀନ ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ଏହା ଉପଯୋଗରେ ବତି ମଧ୍ୟ ଜଳିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ମଧୁର ଜଳ ଏବଂ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଦେଖ ମଧୁର ଜଳ କ'ଣ ଏବଂ ଲବଣାତ୍ମ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସଲିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ବା ଲବଣ ଜଳ। ଜଳ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା। ଏହା ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ତ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବିନା ଆମେ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 3ଟି ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଜଳ, ବରଫ ବା ତା'ର ସେ ଜଳ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସେ 3ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଲେଖାଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ପ୍ରଭୃତିରେ, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବରଫ ରୂପରେ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଜଳକଣ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର ଜଳ ମିଳେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ବା ସାଲିନ୍ ୱାଟର। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ, ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ବା ତୁଷାରପାତ ଘଟୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳଟା ସେଇଟା ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନଦୀ, ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ, ଜଳାଶୟ ଏବଂ କେନାଲ, ହିମବାହ, ତୁଡ଼ାର ଓ ଭୂଗର୍ଭରୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଧୁର ଜଳଟା। ଏହା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଳଚକ୍ର ଧାରାରେ ମଧୁର ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦାୟ 2.5% ମଧୁର ଜଳରୁ 1.97% ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ରୂପରେ, 0.24% ଭୂଗର୍ଭ ଉତ୍ସରୁ, 0.02% ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ଝରଣା ଆଦିରେ ଓ 0.001% ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁ ଜଳର ଆମର ପରିମାଣ। ତ ପାଖାପାଖି କେତେ 97% ଆମର ସମୁଦ୍ର ରହିଯାଏ, ଆଉ ବାକି 2.5% ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏତିକି ଜଳ 1.97% ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବରଫ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। 0.24 ଭୂଗର୍ଭରୁ ଏବଂ 0.02% ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଝରଣାରୁ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 0.01% ରହିଲା 0.01, ତ ସେଇଟା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉଥିବା ମୋଟ ଜଳରୁ 77% ସେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ 16% ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜଳ ପରିମାଣ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ମାତ୍ର 3 ଭାଗ। ତ ମଧୁର ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ବିନା ମାନବ ଜାତି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଜଳ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ପରିମାଣ 97 ଭାଗ। 3 ଭାଗ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ, 97 ଭାଗ ହେଉଛି ଲବଣ ଜଳ ବା ଲବଣାତ୍ମ ଜଳ। ଲବଣାକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଣିଷର ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଉପକାର ଅଛି। ସେ ଲବଣ ଜଳ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଆସୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି।
ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ମାରିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବା, ପ୍ରବାଳ, ମୁକ୍ତା, ଶଙ୍ଖ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳରୁ ପଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଯୋଗିତା ଅଟେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ। ପରୋକ୍ଷରେ ସମୁଦ୍ର ଅସରନ୍ତି ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତୁଷାରପାତ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୌରଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୋଷି ବା ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଜଳ ଶୋଷି ସେ ଆମର କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। ଏହି ମଧୁର ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଜୀବଜଗତର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଜଳକୁ ଆଣିକି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧୁର ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।